चरण 1। कर्म का नियम। गीता का मूल रहस्य। तू कर्म करने का अधिकारी है, फल का नहीं। श्री कृष्ण। गीता यही एक पंक्ति 90% लोगों को भ्रमित कर देती है, और यही एक पंक्ति अगर समझ आ जाए तो जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। आज का इंसान पूछता है, मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? वह गलत है, फिर भी खुश क्यों? उत्तर सीधा है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। कर्म का फल तुरंत नहीं, उचित समय पर मिलता है। कर्म क्या है? सबसे बड़ा भ्रम। अधिकांश लोग सोचते हैं कर्म मतलब जो मैंने आज किया। गीता इससे कहीं आगे जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल कार्य नहीं, कर्म भावना प्लस उद्देश्य प्लस आसक्ति, यानी क्या किया, क्यों किया और फल की चाह से किया या नहीं, तीनों मिलकर कर्म का बीज बनाते हैं। कर्म का बीज और फल का समय कृष्ण एक गहरा उदाहरण देते हैं। जैसे बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता, वैसे ही कर्म का फल समय लेकर आता है। यही कारण है कि कुछ पापी आज हंसते दिखते हैं, कुछ सज्जन आज रोते दिखते हैं, लेकिन गीता कहती है कोई भी बीज फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। 3 प्रकार के कर्म, गीता का रहस्य। 1 संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म जो अभी फल देने बाकी हैं। यही कारण है कि कोई जन्म से सुखी, कोई जन्म से संघर्ष में, 2 प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार हैं। इन्हें भोगना ही पड़ता है। 3 क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, यही वो जगह है जहां इंसान अपना भविष्य बदल सकता है। 90% लोग कहां गलती करते हैं? वे सोचते हैं आज का कर्म ही आज का फल देगा। गीता कहती है कर्म का फल समय, परिस्थिति और पात्रता देखकर मिलता है। इसलिए कई बार सही काम का फल देर से, गलत काम का फल भी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। कर्म का फल कैसे तय होता है? श्री कृष्ण बताते हैं फल का निर्णय कर्म से नहीं, आसक्ति से होता है। एक ही कर्म किसी को बांध देता है, किसी को मुक्त कर देता है। अंतर सिर्फ इतना, किया किस भाव से। क्यों कुछ लोग पूजा करके भी दुखी हैं? क्योंकि पूजा फल की चाह से भक्ति व्यापार बन जाती है। गीता साफ कहती है फल की चाह से किया गया कोई भी कर्म बंधन बन जाता है। कर्म और भगवान का संबंध यह सबसे गहरा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं फल नहीं देता, मैं केवल नियम चलाता हूं। भगवान दंड नहीं देते, भगवान पुरस्कार नहीं देते। भगवान कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चरण 1 का सबसे बड़ा सत्य। अगर आज जीवन में अन्याय लग रहा है, संघर्ष समझ नहीं आ रहा, मन प्रश्नों से भरा है, तो समझ लो कुछ फल अभी पक्के नहीं हैं और कुछ बीज अभी बोए जा रहे हैं। अब असली सवाल, अगर फल निश्चित है तो कर्म करने का सही तरीका क्या है? ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल बंधन नहीं बनता? और निष्काम कर्म असल में होता क्या है? चरण 2। निष्काम कर्म का रहस्य। गीता का क्रांतिकारी मार्ग। कर्म करो पर फल में मत उलझो। श्री कृष्ण। यह वाक्य सुनना आसान है, लेकिन जीना सबसे कठिन, क्योंकि मनुष्य का मन कर्म से ज्यादा फल का भूखा होता है। निष्काम कर्म क्या है? अधिकांश लोग समझते हैं निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा बिल्कुल न रखना। गीता यहां एक सूक्ष्म बात कहती है, इच्छा का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग। इच्छा दिशा देती है, आसक्ति बांधती है। तुम नौकरी करो, इच्छा रखो कि अच्छा काम हो, लेकिन फल से पहचान मत बांधो। आसक्ति क्यों बंधन बनती है? क्योंकि आसक्ति कहती है यह मेरा होना चाहिए, यह और जब मेरा आता है तो साथ आते हैं भय, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह। यही चक्र मनुष्य को बांधता है। निष्काम कर्म का व्यावहारिक अर्थ। निष्काम कर्म का मतलब जंगल जाना नहीं। इसका मतलब है पूरा मन लगाकर काम करना, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना और परिणाम से अपनी कीमत तय न करना। कर्म में पूर्णता, फल में समर्पण। क्यों निष्काम कर्म फल देता है? यह उल्टा लगता है, लेकिन यही सत्य है। जो फल के पीछे भागता है उसका मन बिखरता है, निर्णय कमजोर होते हैं, भय हावी रहता है। जो कर्म में डूबता है उसका मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और फल अपने आप आता है। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। 3 कर्म और उनका फल। स्पष्ट तुलना। सकाम कर्म, फल की लालसा, तनाव अधिक,
फल मिलने पर भी शांति नहीं। विकर्म, अधर्म से किया कर्म, तात्कालिक लाभ, दीर्घकालिक पतन। निष्काम कर्म, कर्तव्य भाव, शांति भीतर, फल समय पर, बिना बोझ। क्या निष्काम कर्म से फल नहीं मिलता? यह सबसे बड़ा डर है। उत्तर मिलता है, और श्रेष्ठ मिलता है, क्योंकि निष्काम कर्म में अहंकार कम होता है, बुद्धि स्पष्ट होती है और ईश्वर का अनुग्रह स्वतः जुड़ता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो मुझे समर्पित होकर कर्म करता है, मैं उसका वाहन करता हूं। समर्पण का अर्थ क्या नहीं है? समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं, भाग्य पर छोड़ देना नहीं, प्रयास छोड़ देना नहीं। समर्पण का अर्थ मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम तू जान। निष्काम कर्म और सफलता। सफलता का सही अर्थ बदल जाता है। अब सफलता दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने धर्म में स्थिर होना है, और यही स्थिरता बड़े फल लाती है। क्यों निष्काम कर्म से भय मिटता है? क्योंकि भय हमेशा फल से जुड़ा होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर। जब फल का बोझ उतरता है तो भय अपने आप गिर जाता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम। गीता 3 मार्ग नहीं देती, वह एक मार्ग देती है। कर्म करो, कर्म योग, भाव शुद्ध रखो, भक्ति योग, सत्य समझो, ज्ञान योग। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चरण 2 का सबसे बड़ा सत्य, यदि तुम ईमानदारी से कर्म करो, आसक्ति छोड़ो और परिणाम को स्वीकार करो, तो कर्म बंधन नहीं बनेगा, फल देर सबेर मिलेगा और मन शांत रहेगा। यही निष्काम कर्म है। अब अगला प्रश्न, यदि कर्म का फल निश्चित है और निष्काम कर्म मुक्ति देता है, तो कब मिलता है अंतिम फल? क्या सब कुछ इसी जन्म में मिलता है? और मोक्ष का संबंध कर्म से क्या है? चरण 3, कर्म से मोक्ष तक। जो कर्म में अडिग है, वही कर्म से मुक्त होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता। यहां आकर एक भ्रम टूटता है। अधिकांश लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब सब छोड़ देना। गीता कहती है मोक्ष मतलब बंधन छोड़ देना। बंधन किससे बनता है? कर्म से नहीं। बंधन बनता है कर्म पर अधिकार जमाने की चाह से। कर्म चलता है, कर्तापन गिरता है। गीता का सबसे सूक्ष्म सत्य यही है। कर्म प्रकृति करती है, अहंकार कहता है मैं करता हूं। जब तक मैं करता हूं, तब तक फल का बोझ है, और जब मैं गिरता है, तब कर्म चलता है, पर बंधन नहीं बनता। यही स्थिति है, कर्म में स्थित होकर कर्मातीत होना। कब मिलता है अंतिम फल? यह प्रश्न हर साधक पूछता है। उत्तर सीधा है, पर कठिन। अंतिम फल समय से नहीं, दृष्टि बदलने से मिलता है। कुछ फल इसी जन्म में मिलते हैं, कुछ अगले जन्म में, और एक फल ऐसा है जो फल जैसा दिखता भी नहीं। भीतर की स्वतंत्रता। मोक्ष कोई घटना नहीं, स्थिति है। मोक्ष किसी दिन हो नहीं जाता। मोक्ष एक स्थिति है जहां मन कहता है जो मिला ठीक, जो नहीं मिला भी ठीक। क्या मैं करता नहीं, साक्षी हूं, कहो। यही वह क्षण है जब कर्म चलता है पर मन बांधता नहीं। कर्म का अंतिम परिष्कार। गीता बताती है कर्म का अंतिम परिष्कार 3 चरणों में होता है। कर्तव्य, बोध, जो करना है ईमानदारी से करना, न भागना न टालना। आसक्ति, त्याग, फल की लिप्सा छोड़ी, तुलना छोड़ी, मेरा छोड़ा। समर्पण, बुद्धि, फल ईश्वर पर छोड़ा, परिश्रम अपना रखा। यही कर्मयोग का शिखर है। कर्म और भक्ति का मिलन। जब कर्म में अहंकार गिरता है तो भक्ति अपने आप उतरती है। भक्ति मतलब गीत गाना नहीं, पूजा दिखाना नहीं। भक्ति मतलब जो सामने है उसे पूरी ईमानदारी से करना। माँ की सेवा भक्ति, काम में ईमान भक्ति, अन्याय से इनकार भक्ति। यही कारण है कि गीता कर्म और भक्ति को अलग नहीं करती। ज्ञान कब उतरता है? ज्ञान किताबों से नहीं उतरता। ज्ञान उतरता है अनुभव से। जब बार बार देख लिया कि फल पकड़ने से दुख बढ़ता है और छोड़ने से मन हल्का होता है, तब ज्ञान उतरता है। और जिस दिन यह ज्ञान उतर गया, उसी दिन कर्म का डर चला गया। मृत्यु और कर्म, अंतिम गांठ। अब वह बात जो सुनना कठिन है। मृत्यु कर्म नहीं छीनती, मृत्यु आसक्ति छीनती है। जिसने जीवन में आसक्ति ढीली रखी,
उसके लिए मृत्यु द्वार है। जिसने जीवन में कर्म को पूजा बनाया, उसके लिए मृत्यु विश्राम है। जो जीवन में साक्षी हुआ, मृत्यु में मुक्त हुआ। गीता का अंतिम उपदेश, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कर्तव्य छोड़ दो, इसका अर्थ यह है अहंकार छोड़ दो। तीनों चरणों का सार। चरण 1, कर्म का फल निश्चित है, समय पर, पात्रता पर। चरण 2, निष्काम कर्म बंधन नहीं बनाता, शांति देता है। चरण 3, समर्पित कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है, बिना संसार छोड़े। अंतिम पंक्ति, कर्म से भागना अज्ञान है, कर्म में फांसना बंधन है, और कर्म में मुक्त रहना गीता का मार्ग है। अगर इस पूरी यात्रा में एक भी वाक्य तेरे भीतर ठहरा है, तो समझ ले गीता पढ़ी नहीं गई, जी गई।